श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कला संघ शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज का टॉपिक कर्म कारक अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। कल हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति को पढ़ चुके हैं। आज हम कर्ता कारक के बाद नंबर 2 कर्म कारक जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उस विषय को लेकर चल रहे हैं और कल इसी की उपपद विभक्ति को पढ़ेंगे। तो आप संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना संस्कृत का जो ज्ञान है उसमें थोड़ी वृद्धि करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय कर्म कारक जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा। कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला, काम को करने वाला। तो क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा यानी कि जो क्रिया है उसके माध्यम से जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है जैसे राम है फलम खादति। राम क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? खाद। खाद मतलब खाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन खाने में उसको क्या सबसे अधिक प्रिय है, चाह रहा है वो फल को। तो इसलिए फल क्या है? कर्म कारक। और कर्म कारक के कारण इसमें लगी है द्वितीय विभक्ति। राम है फलम खादति। राम कर्ता, फलम कर्म और खादति क्रिया है। द्विकर्मक धातुओं के योग में, द्विकर्मक जिन धातुओं के 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म, तो द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और द्विकर्मक जो धातुएं हैं वो निम्नलिखित है। दुह, याद, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, पुरु, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृष, वह 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक धातुएं हैं। और इन द्विकर्मक धातुओं के योग में भी कर्म कारक का प्रयोग या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दुह, दुहना, गोपाल है, गाम, पह, दोग्धी, तो ये दोनों कर्म है। याच, मांगना, भिक्षुक है, राजानम धनम याचते, राजानम और धनम दोनों कर्म है। पच, पकाना, रमा, तंडुलान, ओदनम पचती, दंड, दंड देना, राजा चौरम शतम दंडयति, रुद्र, रोकना, गोपह, गाम, व्रजम, अवरुणधि। तो 5 धातुओं के बाद द्विकर्मक आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। द्विकर्मक धातुओं को हम पढ़ रहे हैं जिसमें से 5 धातुओं को हम पढ़ चुके हैं। अगली 11 और पढ़ रहे हैं। प्रच, पूछना, शिष्य, शिक्षकम, प्रश्नम, पृच्छति, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है और दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सारी धातुएं जो हैं द्विकर्मक धातुएं हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यानी कर्म कारक होता है। ची, चुनना, सीता, पादपम, पुष्पाणि, अवचिनोति, ब्रू, बोलना, आचार्य है, शिष्यान, दर्शनम, ब्रूते, सास, उपदेश देना, गुरु, शिष्यम, धर्मम, शास्ति, जी, जीतना, राम है, श्यामम, सतम, जयति, मथ, मथना, देवः, सागरम, सुधाम, मथनंति, मुस, चुराना, चौरह, गृहम, सतम, मुष्णाति, नी, ले जाना, राम है, ग्रामम, ग्राम, नयति, ह्री, हरना, रमेश है, नगरम, अश्वान, हरति, कृष, खींचना, कृषका, क्षेत्रम, हलम, कर्षति, वह, धोना, भृत्य, ग्रामम, भारम, वहति। कल और कुछ उन शब्दों को देखेंगे जिसके कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।